हैं सर, अब तो बीजेपी में ही बगावत शुरू हो गई है। इनके ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है एक थोक होलसेल गड़बड़ झाला है। ये तो नौटंकी है कि अगर होलसेल गड़बड़ झाला है तो तुम सारे निकल के क्यों नहीं आते, कहते क्यों नहीं हो कि भाई ये सारी की सारी चीजें हो रही है, बेईमानी हो, धड़ल्ले से प्रधानमंत्री बेईमानी करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है पूरी तरह से, आप कहते क्यों नहीं? ये सब है कि भाई हम गड़बड़ी करते रहेंगे, कुछ कहते रहो ताकि जो आंदोलन जो है इसके ईवीएम के खिलाफ हो ना पाए। अगर वाकई में गड़बड़ी है तो आप खुल के सामने आइए, कहिए, पार्टी छोड़िए कि पार्टी जो कर रही है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं और ये बेईमानी करके ही जीत के आए लोकसभा इलेक्शन भी, और ये भी इलेक्शन जीतेंगे बेईमानी करके। आप ये नहीं कर रहे, बस ये सारी चर्चा कर रहे हैं, तो ये केवल नौटंकी है। आप इसे नौटंकी करार दे रहे हैं, लेकिन वो बगावत पे उतारू है। बहुत सारी चीजें ऐसी बंगाल के अंदर हो रही हैं, ईवीएम असम में भी, बंगाल में भी, तो आखिर आपको नहीं लगता कि ममता का बचना मुश्किल है जिस तरह से ईवीएम को गड़बड़ बताया जा रहा है? नहीं, मैंने तो पहले बता दिया, ममता जी के बचने ना बचने की बात नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होगी और बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करेगी, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव उसके लिए नाक की बात बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जीत के बाद जो मैसेज देना चाहती है बीजेपी, वो बड़ा स्पष्ट है। वो ये दुनिया को दिखाना चाहती है, पूरे देश को दिखाना चाहती है कि देखिए ये जो लोग बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की चारों तरफ बैठे हुए, ये चंद किसान हैं। ये हरियाणा पंजाब से कुछ है और कुछ थोड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, बाकी आम जनता, आम किसान इनके साथ में नहीं है। अगर इनके साथ में सारे देश के किसान होते तो पश्चिम बंगाल में कैसे जीत जाते, और जीते क्यों ईवीएम से गड़बड़ी करके? तो एक संदेश देना चाहती है, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है और ईवीएम को बचाना चाहती है, इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। अगर आप बगावत करते हैं, अगर आप विरोध करते हैं, तो विरोध आपका जमीन पर दिखना चाहिए, दिखता तो नहीं कहीं। ये सारी चीजें हैं, तो आप खुल के करें, नहीं तो बैठे घरों में भी जो बार बार किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये पक्की है कि ईवीएम में गड़बड़ी अगर नहीं हो तो बीजेपी इस देश में कॉर्पोरेशन का चुनाव भी नहीं जीत सकती। एमएलए और एमपी की तो बात ही छोड़ दिया, कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं जीत सकती। मेरी बात का अगर सच्चाई आपको जाननी है तो उत्तर प्रदेश में 2017 में जो नगर निगम वगैरह, जिला पंचायत वगैरह के जो चुनाव हुए थे, आप उसके रिजल्ट देख लो। जहां नगर निगमों में 14 नगर निगम थे, ईवीएम इस्तेमाल करी, वहां 14 में से 12 बीजेपी जीत गई, और बाकी नगर पालिका जो थी वहां धूल चाट रही थी बीजेपी। कितनी बुरी हालत हुई इसकी, क्योंकि बाकी जब में बैलेट पेपर से हुआ, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज हमेशा से देखते रहा हूं कि प्रधानमंत्री पूरे लॉकडाउन के दौरान ये कहते थे कि अफवाहों से बचिए, अफवाह मत फैलाइए, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक अफवाह फैलाते हैं जिसका ना तो कोई आधार है और ना ही कोई उसका जो है पुख्ता सबूत है। कहते हैं कि ममता बनर्जी किसी और सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या वो सीधा सीधा अफवाह को हवा देते हैं प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए? प्रधानमंत्री का काम ही झूठ बोलना है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, फेंकने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास में, लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ और काम नहीं करते हैं वो। तो उनकी बात और कुत्ते की लात दोनों एक जैसी है, उनकी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा यही काम करते हैं। सच बोलने में उनको डर लगता है, सच काम करने में उनको डर लगता है। अगर वो सच बोलें, सच काम करें, सही काम करें, निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बीजेपी कहीं भी कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं जीत सकती। एमएलए एमपी तो बहुत दूर की बात है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। और उन्हें प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं है, उन्हें यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो क्या हैं। और उनके बोलने से न केवल देश पर बल्कि देश के बाहर, विदेशों में भी भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है, उन्हें जरा भी ये नहीं है। तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं और झूठ के अलावा कभी वो बोलते नहीं। एक सवाल और अहम है, आज जो घटना घटी उसको लेकर के है कि जब देश के अंदर जो है 22 से ज्यादा जवान जो है शहीद हो गए, प्रधानमंत्री कहते थे कि पाकिस्तानियों को सबक सिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। तो क्या भारत जो है नक्सल से अंदरूनी तौर पर प्रभावित है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरे मसले पर फेल होती जा रही है? मैं तो ये कहूंगा कि चीन के साथ में, पाकिस्तान के साथ में समझौता है इनका, अन्यथा नाम क्यों नहीं लेते? वो लाल आंखें कहाँ गई भाड़ में? कहां है वो लाल आंखें जो आप दिखाने की बात करते थे? जब यूपीए की सरकार थी, आप चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, पाकिस्तान से एक की जगह 10 सिर लाने की बात करते थे। अभी तो आधा भी सिर ना आया।
इतने साल में, 7 साल में, और आंखें कागी आप चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में चाइना की कंपनियों से पैसा लिया गया है, और जिस तरह से इनकी विवेकानंद फाउंडेशन वगैरह, उसके लिए भी चाइना से डोनेशन लिया गया है, और जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं उनका भी लड़का जो है चाइना वगैरह की कुछ कंपनी वगैरह उनमें डायरेक्टर वगैरह है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनका अंदरूनी समझौता है, देश को मूर्ख बनाना है, देश की जनता से झूठ बोलना है, उसको गुमराह करना है, और अंदर अंदर सारे काम करना है। अगर चाइना को आंख दिखाने वाली बात है, तो इस समय, जिस समय चाइना से इतना विरोध चल रहा है, चाइना के साथ में आपका व्यापार क्यों इतनी स्पीड से बढ़ता चला जा रहा है? क्या कारण है? व्यापार तो सरकार के हाथ में है, आप बंद कीजिए, आप नहीं कर रहे, व्यापार बढ़ रहा है, आपको डोनेशन मिल रहा है, सारी चीजें बड़े मजे से चल रही है, तो फिर नौटंकी किस बात की कर रहे हो? आज जो नक्सली हमला हुआ है उसमें जवान शहीद हुए हैं, तो क्या सरकार कहती थी कि नोटबंदी करने के बाद हम जो है नक्सलियों की कमर तोड़ देंगे, क्या वहां भी ये फेल होती है? भाई मुझे तो बहुत सीधा सा लगता है कि ये जो भी हमले वगैरह कुछ हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं इन्हीं की मिली भगत है, ये जो सब कुछ हो रहा है। अन्यथा तो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नक्सली कोई क्यों बना है? कभी किसी ने सोचा है कि नक्सली जो होता है, जो अपनी जान हथेली पर लेके चलता है, क्यों हथियार लेके चलता है, आखिर उस स्थिति तक क्यों पहुंचा, उसकी जड़ के अंदर क्यों नहीं जाते, उसकी जड़ को खत्म करने की कोशिश नहीं करते? क्या ऐसे कारण है कि एक व्यक्ति जो है हथियार उठाने पर आमादा हो जाता है? क्या कारण है? उसे जानने की कोशिश की? कभी नहीं जानने की कोशिश की, किसी सरकार ने नहीं की, और यह समस्या बढ़ती चली जा रही है। आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकालते? अगर नहीं निकालते तो बहुत सीधा माना जाएगा कि आप जवान शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर आप राजनीति करेंगे, और राजनीति करके जो इस देश में सत्ता अपने हाथ में ले रहेंगे। ये कहानी सारी सब इस कहानी से तो खैर जो भी हो जांच में पता चलेगा, लेकिन बात यह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और 5 राज्यों के चुनाव में सीधे सीधे किसान जो है वो मुझे लगता है इंटरफेयर कर रहा है। अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन इसके साथ ही खत्म हो जाए? नहीं, किसान आंदोलन किसी के साथ भी खत्म नहीं होगा। किसान आंदोलन उस दिन बंद होगा, ये यहां से लोग उस दिन जाएंगे जिस दिन ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी या कोई इस गलतफहमी में है कि चुनाव का परिणाम अगर बीजेपी अपने हक में कर लेती है तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसी हालत में खत्म नहीं होगा। इस गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए। किसान बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है उसकी लड़ाई क्या है, उसे ये लड़ाई कैसे लड़नी है, और उसे ये लड़ाई कैसे जीतनी है। तो इन सब चीजों से कोई फर्क किसान आंदोलन पर नहीं पड़ेगा। एक बात है, आज जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनका जो है आपने हेलीकॉप्टर किसानों ने उतरने नहीं दिया, एक दिन विधायक को पीटते हैं, तो किसान आंदोलन की जो राग आप अलापते हैं कि हम शांति से कर रहे हैं, शांति से आंदोलन हो रहा, लेकिन जब ये हिंसा होती है तो कहाँ गांधी की नीतियां बच जाती है? वो तो खत्म हो जाती है ना। किसने हिंसा करी? एक किसान का नाम बताओ किसी ने हिंसा करी? आप है, आपके पास सबूत? ये सब बीजेपी के लोग हैं जो ये सारी नौटंकी कर करा के किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। अब तक 125 दिन से भी ज्यादा हो गए, किसानों की तरफ से एक भी जगह हिंसा नहीं की गई है। किसान आंदोलन पहले दिन से लेकर आज तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, और जब तक चलेगा शांतिपूर्ण रहेगा। ये इस आंदोलन को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है, जैसे आपने 26 जनवरी को देखी। यानी एक मुख्यमंत्री पर अगर एक सरकारी कार्यक्रम में उतरने नहीं दिया जाता तो बीजेपी के ही लोग करेंगे ये? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे। क्या बात है? क्या सैनिक नहीं मरवाए? जो 44 सैनिक शहीद हुए पुलवामा में, किसने करवाया? वो आप बताओ ना मुझे। आज तक बीजेपी उसका बता सकी कि इन लोगों ने कराई है? क्यों नहीं बताती है बीजेपी? नहीं बताती ना। जो 20 सैनिक हमारे चाइना के उस पर ऑर्डर पर शहीद हुए हैं वहां पे लद्दाख में, क्या हुआ? मोदी जी कहते सबका बदला लिया जाएगा। कहां गई वो छाती तुम्हारी? 56 इंच की छाती कहां है? लिया गया बदला? ये सब सिर्फ नौटंकी है दिखाने के लिए, और बीजेपी क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा आपको नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.